हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अस्तर वाले प्लाजो की फुल कटिंग स्टिचिंग। यहाँ पर हम बहुत ही इजी और स्टेप बाय स्टेप अस्तर वाला प्लाजो पैंट बनाना सीखेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने ये 2 मीटर का जॉर्जेट ली है, प्रिंटेड जॉर्जेट ली है, जिसमें से मैं प्लाजो बनाऊंगी। और साथ ही इसके करेब लिया है अस्तर के लिए। आप कॉटन भी इस्तेमाल कर सकते हो। और यहाँ पर मैंने ये भी 2 मीटर लिया है। अब यहाँ पर हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैंने अस्तर के फैब्रिक को इस तरह 4 फोल्डेड करके रखा है। फैब्रिक की विड्थ यहाँ पर 18 इंच है और इसकी लेंथ यहाँ पर मैंने 38 इंच ली है। 36 इंच यहाँ पर हमें तैयार चाहिए, तो उसमें मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए फैब्रिक की लेंथ 38 इंच ली है। अब यहाँ पर हम 2 इंच पर मार्क करेंगे, ऊपर से 2 इंच लेते हुए इसी तरीके से हमें यहाँ पर मार्क करना है। ये 2 इंच होगा हमारी लास्टिक को कवर करने के लिए। 2 इंच पर हमने यहाँ पर निशान लगा लिया। अब इन निशानों को यहाँ पर हम मिला लेंगे। 2 इंच लिया है हमने अपनी लास्टिक को कवर करने के लिए। इसके बाद हम यहाँ पर अपनी प्लाजो की चौड़ाई रखेंगे कि आसन पे से हमें प्लाजो की चौड़ाई कितनी रखनी है। तो यहाँ पर मैं 16 इंच लूँगी। 16 इंच पर मार्क करेंगे। जितनी आपकी थाई की फिटिंग हो उसमें आपको 3 से 2.5 इंच तक आपको एक्स्ट्रा लेते हुए उसमें लूजिंग डालनी है। और ऊपर से मैंने आसन की लंबाई 11 इंच ली। अंदर की तरफ 2 इंच पर मार्क करेंगे और इस निशान को ऊपर तक मिला लेंगे। आसन की लंबाई लेने का तरीका ये है, जितनी आपकी कमर की फिटिंग हो उसमें आपको 2.5 से 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अब इस कॉर्नर पर मैंने आसन को गोलाई दी। इसके बाद हम नीचे की साइड निशान लगाएंगे। यहाँ पर मार्क करना है जितनी भी आपको मोहरी यानी कि प्लाजो की चौड़ाई चाहिए। तो यहाँ पर तैयार 14 इंच चाहिए। 1 इंच का मार्जिन लूँगी, यानी कि 15 इंच पर मैंने मार्क किया। अब इस नीचे वाले निशान को ऊपर आसन वाले निशान पर मिला लेंगे। तो इसको मिलाने के लिए यहाँ पर मैंने ये एल शेप स्केल का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से इस निशान को मिला लिया है। अब जैसे यहाँ पर हमने मार्क किए हैं, उन्हीं मार्क्स पर यहाँ पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए आसन यहाँ पर हमारा कट हो चुका है। अब इसके बाद हम अपना मेन फैब्रिक लेंगे। तो मेन फैब्रिक यानी कि जॉर्जेट को भी मैंने यहाँ पर 4 फोल्डेड करके रखा है। अब इसके ऊपर हम अपना अस्तर रखेंगे। 4 फोल्डेड करते हुए हमें इसके ऊपर अपने अस्तर को अच्छे से इस पर सेट कर लेना है। इस तरीके से रखने के बाद हम नीचे की तरफ इस पर मार्क करेंगे। तो यहाँ पर नीचे की साइड हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना है। जितना हम अपने मेन फैब्रिक को नीचे की तरफ से फोल्ड करेंगे उतना ही यहाँ पर हम एक्स्ट्रा लेंगे। तो नीचे की तरफ से मैं 1.5 इंच लेते हुए इसको फोल्ड करूँगी और यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे। ये मैंने सभी निशानों को मिला लिया है। अब ऊपर की तरफ से बराबर यहाँ पर हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने अस्तर के बराबर इसकी कटिंग कर ली है। अब नीचे की तरफ जो एक्स्ट्रा 1.5 इंच लिया था यहाँ पर हम कट लगाएंगे और लाइनिंग को भी मैं 1.5 इंच फोल्ड करूँगी, क्योंकि तैयार लेंथ से 1.5 इंच ऊँचा ही मैं अस्तर की लंबाई रखूँगी। तो मैंने वहाँ पर भी कट लगा लिया है। अब यहाँ से अपने अस्तर का एक पार्ट और मेन फैब्रिक का भी एक पार्ट हम अलग रखेंगे और अपनी मेन फैब्रिक यानी कि जॉर्जेट को मैं अच्छे से खोलकर बिछा लूँगी और इसके ऊपर मैं अपना अस्तर रखूँगी। ठीक है, मेन फैब्रिक की बैक साइड पर उल्टी तरफ हमें अपने अस्तर को रखना है और आसन को मिलाकर यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। इसी के साथ ऊपर की तरफ मिलाकर सिलाई लगानी है और दूसरी तरफ आसन तक। देखिए इस साइड से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और दूसरी तरफ आसन तक हमें सिलाई लगानी है। और नीचे की तरफ हमने जो कट लगाए थे 1.5 इंच पर, इसको इस तरह फोल्ड करना है, लाइनिंग को भी और अपने मेन फैब्रिक को भी इस तरह डबल फोल्ड करते हुए हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो लाइनिंग और मेन फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है। तो देखिए ऊपर की तरफ दोनों तरफ आसन पर सिलाई लगाकर हमने लाइनिंग को अटैच कर लिया और नीचे की तरफ से हमने इस पर फोल्ड करके सिलाई लगा ली। अब ये देखिए मैं इसको सीधी तरफ से इस तरह रखूँगी और बिल्कुल इसी तरीके से मैंने दूसरा वाला पार्ट भी प्लाजो का तैयार कर लिया है। ये देखिए ऊपर की तरफ हमने अस्तर को इस पर जॉइन कर लिया मेन फैब्रिक पर और नीचे की तरफ यहाँ पर मैंने इसको फोल्ड भी कर लिया, लाइनिंग और अस्तर दोनों को। अब यहाँ से दोनों पार्ट्स की इस तरीके से आसन की साइड को मिलाएंगे और आसन पर हम सिलाई लगाएंगे। इसी तरीके से दूसरी साइड भी हमें यहाँ पर मिलाना है और इस पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों तरफ यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। तो देखिए यहाँ पर हम इस तरह सिलाई लगाएंगे, कपड़े की जो सीधी साइड है वो अंदर की तरफ हो और यहाँ पर हम आसन पर सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए हमने दोनों तरफ सिलाई लगा ली है। अब इसको यहाँ से इस तरह पकड़ेंगे और आसन की सिलाई को मिलाते हुए अपने प्लाजो को इस तरह खोलकर यहाँ पर हम बिछा लेंगे, यानी कि अच्छे से सेट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने इसको यहाँ पर सेट कर लिया है। अब आसन की सिलाई को यहाँ से मिलाया। अब इस सिलाई से दोनों साइड 2.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे। ठीक है, 2.5 इंच पर इधर की तरफ और 2.5 से 3 इंच पर इधर की तरफ। अब यहाँ से यहाँ तक हमें इस पर सिलाई लगानी है। सिर्फ इतने ही पार्ट पर हम सिलाई लगाएंगे।
ये देखिए दोनों साइड मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद जहाँ तक हमारी सिलाई है उससे आधे ही इंच ऊपर हम एक छोटा सा कट लगाएंगे। इस तरीके से दूसरी साइड भी सिलाई से आधे इंच ऊपर हमें कट लगाना है। अब यहाँ पर हम देखिए मेन फैब्रिक को इस तरह पकड़ेंगे और इस पर हम सिलाई लगाएंगे। अब इसको अंदर की तरफ करेंगे और ऐसे ही हम अपने अस्तर पर सिलाई लगाएंगे। अस्तर और मेन फैब्रिक पर अलग अलग सिलाई लगाने से हमारे प्लाजो में बिल्कुल भी खिंचाव नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने पहले मेन फैब्रिक पर सिलाई लगाई और उसके बाद अस्तर पर सिलाई लगाई। अगर आप अस्तर वाला प्लाजो बना रहे हो तो सिलाई बिल्कुल इस तरह लगाएं, आपका प्लाजो में कोई भी खिंचाव नहीं आएगा। अब ऊपर की तरफ हम इस पर इलास्टिक अटैच करेंगे। तो इलास्टिक लेने का तरीका ये है, जितनी आपकी कमर की फिटिंग हो उसमें आप 4 इंच माइनस कीजिए। जैसे कि यहाँ पर 32 थी, 4 इंच माइनस करने के बाद 28 आया। तो 28 इंच इलास्टिक के दोनों पॉइंट्स को मैंने यहाँ पर स्टिच कर लिया। अब फैब्रिक से इस तरह कवर करेंगे। ऊपर की तरफ जो 2 इंच फैब्रिक लिया था हमने एक्स्ट्रा, वो इसीलिए लिया था अपनी इस इलास्टिक को कवर करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर हम इलास्टिक को इस तरह कवर करके सिलाई लगा ली है। अब इलास्टिक के बीच में इस तरह खींचते हुए हम एक सिलाई लगाएंगे। इससे हमारी इलास्टिक एक जगह अच्छे से सिक्योर रहेंगी। तो देखिए यहाँ पर हमने इलास्टिक को अटैच कर लिया है और ये मेरे प्लाजो का फाइनल लुक है। आप भी इस तरीके से अपना अस्तर वाला प्लाजो बना सकते हो और कोई भी खिंचाव नहीं आएगा। बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल है, बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसान से बनने वाला ये इनर वाला प्लाजो पैंट है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। न्यू वीडियो में फिर मिलूंगी कुछ न्यू डिज़ाइन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।